मई में भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हिमायत कर दी। UN के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि 7 मई को भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। 7 मई 2025 को भारत ने UN चार्टर के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। शहरी इलाकों में भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासिर हुई, मुतअद्दिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई से मुतालिक सलामती काउंसिल को आगाह किया और बताया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफवर्जी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर किसी शमूलियत के काबिल एतबार शवाहिद नहीं दे सका। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिप्यूटर्स की सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के बयानी की हिमायत। सिंतास मुआहदे को हेल्ड इन अबेंस करने के भारतीय ऐलान पर इजहार तशवीश। मुआहदे का तयशुदा तरीक़ाकार बाईपास करके यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। UN के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफवर्जी बनाना कानूनन गैर मुतल्लिक है। कोई फरीक यकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्फ़िये के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शिक की खिलाफवर्जी ज़ाहिर नहीं हुई। भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियती से अमल करे। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। भारत ने चिनाब के बाद दरियाए जेहलुम और दरियाए नीलम का पानी भी रोक लिया। दरियाए जेहलुम और नीलम में पानी की आमद कम होकर सिर्फ 3000 क्यूसेक रह गई। 4 रोज पहले पानी की आमद 5000 क्यूसेक से जायद थी। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक दरियाए चिनाब और जेहलुम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। आबी माहिरीन का कहना है कि भारत के पानी रोकने से पंजाब की लाखों एकड़ जमीन बंजर होने का खदशा है। We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. If India is allowed to violate treaty and obligations of India under the treaty with impunity, we are setting a very dangerous precedent. You will call on India for the immediate restoration of the Indus Water Treaty in full, stop weaponization of water. भारत का दरिया चिनाब में पेश की इतला दिए बगैर पानी छोड़ना पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भारत को खबरदार कर दिया। आलमी बिरादरी से नोटिस लेने की अपील। कहा पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। भारत की जानिब से चिनाब में बगैर बताए पानी छोड़ने का मकसद पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुँचाना। पाकिस्तान भारत के साथ तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है, मगर अपने आबी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। अगर भारत को इसी तरह सिंतास मुआहदे और आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी की इजाज़त मिलती रही तो ये ख़तरनाक मिसाल बन जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। रिपोर्ट ने भारत के गैर ज़िम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। दूसरे मुल्कों में भारतीय मुदाखलत और कत्ल गारत की रिपोर्ट्स खतरनाक रुझान है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पानी के बहाव को मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफवर्जी हैं। कानून और मुकालमे की बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत की आदत है। भारत अक़लियतों को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में होल्ड करके, जबकि उसकी कोई इजाज़त ही नहीं है ना इंटरनेशनल लॉ में ना उस ट्रीटी में खुद। आई थिंक भारत ने अपने आप को एक ऐसा रोग एलिमेंट
और एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट पूरी दुनिया को दिखाया है। ये पासदारी नहीं कर पा रहे हैं और इसकी ओपन वायलेशन कर रहे हैं हर जगह, यूनाइटेड नेशंस के हर लॉ की जी और हर कन्वेंशन की, हर ट्रीटी की। तो द पिक्चर दैट इज मेरी नज़र में जो इमर्ज कर रही है वो ये है कि जी ये इंटरनेशनल टेररिस्ट स्टेट बनती जा रही है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके आबी दहशतगर्दी का सबूत दिया। करोड़ों लोगों को पानी से महरूम करने के इकदाम से भारत ने दुनिया के सामने खुद एक गैर जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा किया। पाकिस्तान ने हर इल्ज़ाम का कानून के मुताबिक जवाब दिया, जबकि भारत ने किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर पहले हमला करने और सिंतास मुआहिदे की पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी के कोई शवाहिद नहीं मिले। साबिक वज़ीर दिफ़ा खुर्रम दस्तगीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। कहा, रिपोर्ट भारत के लिए धचका है। रहनुमा MQM फैसल सब्ज़वारी ने कहा, रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए बाइस इत्मीनान है। सिंतास मुआहिदा किसी भी तरह यकतरफा ख़त्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। इदारे के लिए 15 गाड़ियाँ देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 साल के बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। अगर कोई बच्चा किसी एक सलाहियत से महरूम है तो अल्लाह दूसरी सलाहियतों से नवाजता है। खुसूसी बच्चे कौम के बच्चे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इन बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए तमाम वसाइल फराहम करें। बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करें। तकरीब में बसारत से महरूम बच्चे ने रबाब बजाया। हाज़रीन ने खूब सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान की वज़ीर सक़ाफ़त की मुलाकात। सक़ाफ़त के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। ताजिकिस्तान के साथ तिजारत, राबते, तवानाई और सक़ाफ़त समेत कसीरुलजहती ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का अयादा किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों बरादर ममालिक का मुश्तरका विरसा अवामी राबतों और सक़ाफ़ती ताउन बढ़ाने की मजबूत बुनियाद फराहम करता है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दी। कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सरियाब में पासिंग आउट परेड। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बंदूक के जोर पर लोगों पर अपना नजरिया मुसल्लत करने वालों को पैगाम है कि उनकी पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश ताक़यामत नाकाम रहेगी। अगर आइने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वापस आना चाहते हैं तो रियासत के रास्ते खुले हैं। अगर रियासत के कारामत शहरी बनने को तैयार नहीं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। पासिंग आउट परेड में PTC से तरबियत मुकम्मल करने वाली 41 खवातीन कांस्टेबल समेत 747 जवानों ने शिरकत की। सिंध हुकूमत का कराची के बाद सूबे के मुख्तलिफ शहरों में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल, मलीर में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी है। हैदराबाद में स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू होगी। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। कहा, महफूज सफरी सहूलियात दिए बगैर खवातीन को अमली तौर पर बाइख्तियार नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी की जाली वीडियो वायरल करने के मुकदमे में अदालत ने नामजद मुल्ज़िम फलक जावेद, अतीक रियाज समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। आइंदा समाअत पर मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया। जिला के शहरी लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने असमा बुखारी फेक वीडियो केस की समाअत की। NCCIA ने मुकदमे का चालान जिला के शहरी में जमा कर रखा। नासिर बाग में दरख्त कटने की इतलात है। अगर पता चला कि PHA की मंजूरी के बगैर नासिर बाग में दरख्त कटे तो फौजदारी कार्रवाई करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉक तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, नासिर बाग लाहौर की शनाख्त है, उसे छेड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। ऑरेंज लाइन और मेट्रो ने पहले ही हमारे तारीखी विरसे को खराब किया है।
पंजाब असेंबली से आगे आएंगे तो ये लाहौर है जिसे बचाना जरूरी है। अदालत की PHA को आइंदा समात पर पार्कों की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत, समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। नौ मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे में पेशरफ, कोट लखपत जेल में केस की समात। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर 33 मुल्ज़मान ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। प्रोसिक्यूशन के तमाम 41 गवाहों के बयानात पर जरा मुकम्मल हो चुकी। अदालत ने मुल्ज़मान के वकीला को आज हतमी दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ATC लाहौर की जानिब से जल्द फैसला सुनाए जाने का इम्कान। कच्चा कराची और कच्चा जमाल में डाकुओं के खिलाफ सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। पुलिस की डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन के जरिए गोलाबारी, डाकुओं के 13 ठिकाने तबाह कर दिए। कच्चा कराची में 1 माह कबल अगवा किए गए 4 मुखबिर बाजियाब। बहावलपुर में ताजिर के अगवाकारों के चुंगल से फरार की CCTV वीडियो सामने आ गई। नसीराबाद में नामालूम अफराद ने रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। धमाके से ट्रैक पर 2 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। सिंध बलूचिस्तान जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। महकमा तालीम सिंध का सूबे के स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाने का फैसला। स्कूलों की फहरिस्त 3 दिन में तलब कर ली। स्कूलों की सोलराइजेशन का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, वर्क फ्राम होम नाफिज। निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आएगा। दुबई का ग्लोबल विलेज और अल ऐन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। दुबई पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। 7 परवाज़ें मनसूख, 15 ताख़ीर का शिकार। जुमे की रात से मौसम बतदरीज बेहतर होने की तवक्को। शदीद बारिश से दुबई पाकिस्तान का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से दुबई शारजा की 18 परवाज़ें मनसूख। शाह का कराची में ताजिरों, सनतकारों और प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस। पुलिस को भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि विफाक से बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया को पाकिस्तान लाने के लिए बात हुई है। भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। गवर्नर सिंध से IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मुलाकात। कहा आवाम को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। MQM मरकज़ी कमेटी का भत्ते की वारदातों और ताजिरों को हिरासा करने पर तशवीश का इज़हार। मुझे किस चीज़ की खुशी है? बस ये खुशी होती है कि मेरे पास मेडल आ गया। जब हम एक्चुअल मैच में उतरते हैं तो हम बस यही सोचते हैं कि हमें जीत के निकलना है। और हिम्मत, लगन, आज़म और बुलंद इरादों की मालिक कायनात खलील नेशनल गेम्स में सिर्फ 9 बरस की उम्र में 10,000 मीटर रेस में मेडल अपने सीने पर सजाने वाली एथलीट का कहना है कि मुस्तकबिल में मजीद तमगे जीतना उनका हदफ है। नेशनल गेम्स में शतरंज इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली 9 बरस के महरूज फयाज भी अपनी जहानत से बड़े बड़े शातिरों को मात देने के लिए तैयार। विमेन नेटबॉल की फाते टीम की रुकन ज़ारा कहती हैं कि कामयाबी की खुशी है। देखिए नेशनल गेम्स में शानदार कारकर्दगी पेश करने वाली एथलीट्स के तफसीली इंटरव्यू जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लोर पर थोड़ी देर बाद।